हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज जो है हम लोग जितने बच्चे क्लास टेंथ में का जो पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास टेंथ बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, उसके लिए हम जो है भारती भवन का जो है मैथ का बुक सीरीज लेकर के आए हैं। इससे आप लोग का जो है बहुत ज्यादा फायदा होगा। जो बच्चे घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं उनके लिए जो है ये बहुत ज्यादा उपयोगी क्लास होने वाली है। तो आप लोग जो है इस क्लास में कंटिन्यू बने रहिएगा, है ना। भारतीय भवन बुक का जो है आपको एक ही क्वेश्चन चैप्टर वाइज जो है बताया जाएगा। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं ऐसे बहुपद, ठीक है। बहुपद चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे और बहुपद का जितने भी क्वेश्चन है उसको बनाएंगे। तो सबसे पहले आइए समझते हैं। जितने बच्चों इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने अपने फोन में, ताकि जो भी वीडियो हम लोग डालेंगे जो भी क्वेश्चन का, ठीक है, वो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आपको जो है खोजना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं बहुपद, ठीक है। बहुपद जो है ये आपका जो है चैप्टर 1 है, ठीक है। ये अध्याय 1 है आपका, बहुपद 1 है, ठीक है। जितने भी लोग के पास भारतीय भवन बुक होगा, किताब है, वो लोग जो है अपने अपने किताब खोल के भी देख सकते हैं कि जो है बहुपद आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत अब यहाँ से करते हैं, है ना, लेट नहीं करें। बहुपद किसे कहेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे नाम से क्लियर है कि बहुपद, ठीक है। आपको पता होगा कि बहु का मतलब क्या होता है, एक से अधिक, एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक, ठीक है। और पद का मतलब होता है ना, आपको इसको ये कह सकते हैं, स्टेप कह सकते हैं, ठीक है। एक पद दो पद बोलते हैं ना, कि ये पद हो गया, यानी कितने पद है, यानी इंग्लिश में इसको हम लोग टर्म भी कहते हैं, कितने टर्म है, ठीक है। तो ये हो गया जहां पे यानी जो भी एक्सप्रेशन में आपको एक से अधिक पद देखने को मिलेगा उसे हम लोग बहुपद कहेंगे, ठीक है। समझ में आ गया बात है, क्या होगा, तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे। एक से अधिक, एक से अधिक पद वाले जो समीकरण होंगे, समीकरण कह लीजिए या संख्या कह लीजिए, को बहुपद कहते हैं, ठीक है। एक से अधिक पद वाले, ठीक है, एक से अधिक पद वाले संख्या गिनाने दीजिए, ठीक है, संख्या को बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बहुपद का डेफिनेशन है, ठीक है। अब बहुपद जो है दो प्रकार के होते हैं। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो बहुपद दो प्रकार, बहुपद जो है हमारा ऐसे लिखेंगे, बहुपद का भेद, ठीक है, बहुपद का भेद, ठीक है। तो बहुपद का जो भेद है वो जो है दो होते हैं। एक होते हैं आपका पद के आधार पे, पद के आधार पर, ठीक है, और दूसरा होता है घात के आधार पे, घात के आधार पे, ठीक है। बहुपद का भेद की अगर हम बात करें तो ये होते हैं पद के आधार पे और होते हैं घात के आधार पे। पद के आधार पे अगर हम बात करें तो पद के आधार पे जो है जितने भी बच्चे क्लास 10 से नीचे जो पढ़ाई किए होंगे तो उनको पढ़ने को मिला होगा कि पद के आधार पे हमें बहुपद पता है। बताइए, जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे बात करें x प्लस वाई, ठीक है, तो इसमें कितने पद हैं, तो कहेंगे सर दो पद हैं, ठीक है। तो ये आपका बहुपद हुआ, इसमें कितने पद हो गए, तो दो पद हो गए। जैसे यहाँ पे बात करें 2x² प्लस 3x प्लस 7, ठीक है, तो कहेंगे सर इसमें कितने पद हैं, तो कहेंगे इसमें तीन पद है, 1 2
3 पद है। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये पद के आधार पे, ये जो बहुपद कहलाएगी वो किसके आधार पे कहलाएगी, तो ये पद के आधार पे कहलाएगी, जो कि हम लोग को क्लास 10th में नहीं पढ़ना है। क्लास 10th में पढ़ना है हमको घात के आधार पे। किसके आधार पे, घात के आधार पे। घात मतलब होता है पावर। ठीक है, घात मतलब क्या होता है, पावर, यानी जैसे x है और x के पावर जो है 2 लगा देंगे, तो ये जो 2 है ये क्या है, ये घात है। ठीक है, जैसे x है इसके पावर हमने 4 लगा दिया, तो ये x के पावर क्या हो गया, 4 हो गए, तो ये घात हुआ 4। क्या हुआ, तो बोलेंगे इसके घात कितने हैं, तो कहेंगे सर इसके घात जो है आपका 4 है। ठीक है, तो इसको घात बोलते हैं। किसी भी संख्या के ऊपर वाली जो वैल्यू लिखी रहेगी कुछ ना कुछ, वो घात कहलाती है। ये घात के आधार पे हो गया आपका। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे घात के आधार पे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए, तो हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तो घात का, इससे पहले एक चीज और आपको समझना पड़ेगा, जब भी हम लोग इसमें बनाते हैं संख्या, तो इसमें 2 पद आते हैं, एक आते हैं चर पद और एक होते हैं अचर पद। ठीक है, एक होते हैं चर पद और दूसरा होता है अचर पद। ठीक है, अब चर पद किसको कहेंगे और अचर पद किसको कहेंगे, समझिए। देखिए, चर का मतलब होता है यहाँ पे वैसी संख्या जो बदल जाए। ठीक है, यानी वैसी वैल्यू जो क्या हो, बदल जाए। और अचर मतलब क्या होता है, वैसी वैल्यू जो कभी नहीं बदले। तो लिखिए, वैसी संख्या जो बदलती नहीं है, बदलती नहीं है। ठीक है, बदलती है मतलब बदलती नहीं है, बदलती है। ठीक है, बदलती है। ठीक है, वैसी संख्या जो बदल जाए, बदलती है। और यहाँ पे लिखेंगे वैसी संख्या जो बदलती नहीं है, बदलती नहीं है। ठीक है, यानी चर पद किसको कहेंगे, वैसी पद जो कभी नहीं बदले, किसी भी कंडीशन में नहीं बदलती है। और अचर पद, सॉरी मतलब उल्टा बोल रही है, जो चर पद है वैसी पद संख्या जो किसी भी कंडीशन में बदल जाए, और अचर पद वैसी संख्या जो बदलती नहीं है, यानी हम लोग कांस्टेंट उसको बोलेंगे। जैसे देखिए, अगर हम x + 4 लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो x है वो हमारा चर पद है। क्या है, वो चर है। और जो 4 है वो अचर है। कैसा है, अचर है। ये x चर हो गया और ये 4 हमारा अचर हो गया। ठीक है, अब देखिए x की जगह हम y भी रख देंगे तो कोई हमारे क्वेश्चन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर भी यहाँ पे ये चर पद हो गया, ये अचर पद है। ठीक है, क्योंकि ये बदलेंगे अगर, तो ये हमारा क्वेश्चन ही बदल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी ना, वही यहाँ पे y की भी वैल्यू आएगी। तो x y z कुछ भी लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे, हम बस अचर पद को नहीं बदलेंगे। तो ये चर और अचर में था। ठीक है, अब इसको उतार लीजिए और इसको आगे हम मिटाते हैं। आप लोग वीडियो को स्टॉप करके भी इसको उतार सकते हैं। बहुपद यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, चलिए, अब हम लोग जो घात के आधार पे देखेंगे बहुपद, वो कितने प्रकार के होते हैं। घात के आधार पर बहुपद, बहुपद के प्रकार। ठीक है, यानी घात के आधार पे बहुपद के प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा घात के आधार पे होता है, सबसे पहले जो लिखेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद किसको कहेंगे, देखिए, तो जिस पद में चर का अधिकतम घात
एक हो, एक होता है, ठीक है। यानी जिस पद में चर का अधिकतम घात कितने होता है, तो कहेंगे सर एक होता है। जैसे हम इसका जो है, जैसे मान लीजिए जैसे x है, x+4 कह दिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चर पद है और ये अचर पद है। तो ये जो चर पद है, तो चर पद का जो घात देखेंगे, तो ये चर पद का घात कितने हैं, तो इस पे कहेंगे सर कुछ नहीं है, तो एक लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है क्या हो गया, ये रैखिक बहुपद हो गया। कैसा बहुपद हो गया, ये रैखिक बहुपद हो गया। जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2x+5y+3, तो ये भी कैसा बहुपद कहलाएगा, तो ये भी रैखिक बहुपद ही कहलाएगा, क्योंकि इसका भी अधिकतम घात कितने हैं, तो कहेंगे सर इसका अधिकतम घात भी एक ही है, ठीक ना। तो इस हिसाब से जो हमारा ये रैखिक बहुपद कहलाता है। इसका अगर हम व्यापक रूप की बात करें, व्यापक रूप, ठीक है, व्यापक रूप का मतलब होता है कि जनरल फॉर्म। कैसा फॉर्म, तो जनरल फॉर्म। इसका जनरल रूप की अगर हम बात करें, ये किस रूप में यूज होता है, तो कहेंगे सर ax+b के फॉर्म में रहता है। राइट कर दिया। तो थोड़ा सा लाइट जो है कट गया था, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे जो इसका व्यापक रूप है वो क्या हो जाएगा, ax+b, ठीक है। अगर इसमें हम लोग शून्य की बात करें, तो इसके कितने शून्यक होंगे, तो इसके शून्यक जो है ना, शून्यक भी इसके एक होंगे, ठीक है। तो रैखिक बहुपद क्या होता है कि जिस पद में चर का अधिकतम घात कितना हो, एक हो, और इसका व्यापक रूप क्या होता है, तो ax+b, ठीक है। इसको हम लोग जनरल फॉर्म कहते हैं। और इसका जब हम लोग मान निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे, शून्यक क्या होता है कि शून्यक वो वैल्यू होता है जिसपे इस पद का जो है पूरी वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो इसमें कहेंगे इसमें कितने शून्यक आएंगे, तो कहेंगे सर एक आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, दूसरा देखते हैं। पहले जो इसको देखिए, दूसरा है हमारा द्विघात बहुपद। दूसरा क्या होगा इसका, द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद, अब द्विघात बहुपद क्या होता है, देखिए, तो द्विघात बहुपद वैसी बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात दो होती है, ठीक है, होती है, ठीक है। यानी वैसी बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितने होगी, तो कहेंगे सर अधिकतम घात जो है 2 होगी, ठीक है। इसका जनरल फॉर्म होता है, यानी व्यापक रूप लिखने के लिए ऐसे लिखा था, व्यापक रूप। इसका व्यापक रूप होता है आपका ax² + bx+c, ठीक है। तो ये इसका व्यापक रूप हो गया। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें शून्यक की जो संख्या है, शून्यकों की संख्या यहाँ पे 2 होगी, ठीक है। शून्यक 2 नहीं होगी, शून्यकों की संख्या 2 होगी, ठीक है। यानी इसमें कितने शून्यक प्राप्त होंगे हमें, तो 2 शून्यक प्राप्त होंगे, यानी वही 2 शून्यक होंगे जो हमें शून्यक को जो है, और ऐसे अल्फा और बीटा से इंडिकेट करते हैं कि शून्य कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे, ठीक है। और वो दोनों शून्यक क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे पद को 0 कर देंगे, ठीक है। तो ये इसका द्विघात बहुपद होता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए x² + 2, ठीक है। अब कहेंगे ये कैसा बहुपद है, तो सबसे पहले हम इसमें चर देखेंगे। चर कितना है, 1 है, यानी x है। चर क्या है, तो x है, और x का पावर कितना है, घात कितना है, तो कहेंगे 2 है, ठीक है। x का पावर कितना है, 2 है। तो इसके जो आपका मान आया, वो मतलब इसका जो ये जो बहुपद है, कौन सा बहुपद कहलाएगा,
ये कहलाएगा आपका द्विघात बहुपद। समझ में आ गया? और आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा, बस ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है, बस इसको लिखना है। चलिए तो द्विघात बहुपद लिख लीजिए। ठीक है, इसमें एक चीज और लिख लीजिए, जो शून्यको जो अल्फा बीटा बोले ना, शून्यको का जो योग होता है, शून्यको का योग, ठीक है, शून्यको का योग, तो हम जो यहाँ पे शून्य का अल्फा और बीटा मान के चलते हैं, तो शून्यको का योग अगर हम बात करें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ऐसे जो है शून्यको का योग का क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और अल्फा क्या है तो पहला शून्यक, और बीटा क्या है तो इसका बहुपद का दूसरा शून्यक हो गया। ठीक है, माइनस बी क्या है तो देखिए, जो माइनस बी है वो एक्स का कोफिशिएंट है, यानी एक्स का गुणांक है बी, और ए क्या है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, तो बोलेंगे जो गुना एक्स का गुणांक, क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो माइनस बी है वो क्या है, एक्स का गुणांक है। ठीक है, और जो ए है, ठीक है, वो क्या है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, कोई दिक्कत नहीं, गुणांक है, यानी इसके बगल में जो आएगा वो नीचे रहेगा और इसके बगल में जो आएगा वो ऊपर रहेगा, और माइनस लगा देंगे, ये इसका फॉर्म होता है, इसका शून्यक का योग का। इसी तरह से शून्यकों का गुणनफल देखेंगे, शून्यकों का गुणांक, गुणांक बोलो या गुणनफल बोलो, ठीक है एक ही है, ये होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जो है द्विघात बहुपद का पूरे कॉन्सेप्ट है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर ये नहीं समझ आ रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में कठिनाई आती है। ये फिर से देखिए कि क्या होती है, जो वैसी बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2 होती है, उसको क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। इसका व्यापक रूप क्या होता है, तो व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। शून्यों की संख्या की बात करें तो शून्य की संख्या कितने ज्ञात होगी इसमें, तो 2 आएगी, है ना, एक को अल्फा मान के चलेंगे, दूसरे को बीटा मान के चलेंगे। जब अल्फा और बीटा मान के चलते हैं तो इसका शून्यकों का योग का फॉर्मूला हो जाता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, शून्यकों का गुणांक का फॉर्मूला हो जाता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ये क्वेश्चन में हमें बहुत देखने को मिलेगा। अब चलिए आगे आगे चलते हैं हम लोग त्रिघात बहुपद पे। ठीक है, त्रिघात बहुपद पे देखिए, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद वैसा बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, अधिकतम घात 3 होनी चाहिए। इसमें सही कर देते हैं, अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। याद रखिए त्रिघात नाम ही चाहिए त्रिघात, जिसकी कितनी घात, 3 घात। द्विघात में क्या था, जिसकी घात कितनी हो, 2 हो, तो द्विघात। ठीक है, और त्रिघात में जिसकी घात 3 हो, त्रिघात। ठीक है, तो ये हो गया आपका इजी। इसका जो व्यापक रूप की हम बात करें तो व्यापक रूप होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये इसका व्यापक रूप हो जाएगा। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, कोई दिक्कत। अब शून्यों की संख्या यहाँ प्राप्त होगी हमें 3, कितने प्राप्त होगी, क्योंकि जितने घात उतने शून्य, जितने घात उतने शून्य, याद रखिए। और यहाँ पे जो एक और इसमें जुड़ जाएगा अल्फा बीटा गामा। ठीक है, इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं, इसको गामा बोलते हैं। गामा लिखने का तरीका है भी जैसे मत लिखना है, ऐसे करना है, थोड़ा सा लंबा करके ऐसे कर देना है। ठीक है, कितना लोग ऐसे भी कर देंगे, नहीं ये अलग है और ये अलग है, इसको हम लोग भी बोलेंगे, इसको गामा बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया शून्यकों का, मतलब ये व्यापक रूप आपका ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और शून्यकों की संख्या कितनी आएगी, तो 3 आएगी, अल्फा बीटा गामा। अब शून्यकों का योग का अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इसमें 3 आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, अब इसके साथ एक और ऐड हो जाएगा। ठीक है, शून्यकों का योग तो हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है आगे देखेंगे हम लोग, एक मिनट,
ठीक है। अब जो हम इसमें जगह थोड़ा सा यहाँ पे ही लिख देते हैं, शून्यकों का योग का गुणनफल। ठीक है, शून्य का योग का गुणनफल। ठीक है, इसका हो जाता है, देखिए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ठीक है, ये हो जाता है आपका सी बाई ए। क्या हो जाता है ये हो जाता है आपका सी बाई ए। कोई दिक्कत नहीं। अब शून्यकों का गुणांक जो है यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, शून्यकों का गुणांक, एक मिनट, शून्यकों का गुणांक। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस डी बाई ए। ठीक है, तो ये हमारा त्रिघात बहुपद थी। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है? त्रिघात बहुपद वैसी बहुपद जिसमें चर की अधिकतम मान कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। व्यापक रूप इसका ए एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। शून्यकों की अधिकतम संख्या 3 आएगी। ठीक है, अल्फा बीटा एंड गामा। शून्यकों का योग का अगर हम बात करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। शून्यकों का योग का गुणनफल की बात करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बाई ए। ठीक है, और शून्यकों का गुणांक की बात करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस का डी बाई ए। ठीक है, तो ये हमारा त्रिघात बहुपद है। इसको लिखिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए मिटाते हैं इसको। ये हमारा जो था बेसिक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक नहीं पता होगा तब तक आप लोग से क्वेश्चन बनेगा नहीं। और आप लोग चूंकि पहली बार पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा सा समझने में भी टाइम लगेगा, तो घबराना नहीं है। क्वेश्चन करेंगे धीरे धीरे, आप लोग वीडियो को रिपीट कर करके देख लीजिएगा, जिनको दिक्कत होगा समझिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्नावली प्रश्नावली 1 का ए देखते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 1 का ए देखते हैं। इसमें हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्या है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, मतलब ये बहुत अति अल्प छोटा प्रश्न है। इसका पहला क्वेश्चन है आपको कि रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। इसमें से पहला क्वेश्चन है, एक का पहला, कि एक वास्तविक संख्या एक वास्तविक संख्या एक वास्तविक संख्या ए बहुपद p ऑफ x का शून्यक होगा। ठीक है, शून्यक होगा यदि p ऑफ a बराबर डैश। ठीक है, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वास्तविक संख्या a बहुपद p ऑफ x का शून्यक होगा। यानी हम बताए हुए हैं कि p ऑफ x कोई समीकरण होगा हमारा। ठीक है, तो इक्वेशन होगा हमारा। ठीक है,
मान लीजिए जैसे एग्जांपल के लिए जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मान लीजिए इस तरह का कोई इक्वेशन हुआ, ठीक है। तो इसका शून्यक पी ऑफ ए क्या होगा, यानी शून्य पी ऑफ ए क्या होगा, ठीक है। तो मान लीजिए जो ए है, ए कौन सा वैल्यू है, ए वह का वही मान है ना जो पूरे के पूरे समीकरण को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। यानी तो ए बराबर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यानी हम यहाँ पे कहेंगे ए क्या क्वेश्चन कहता है कि एक वास्तविक संख्या ए बहुपद पी ऑफ एक्स का शून्यक होगा, तो यदि पी ऑफ ए बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे कहेंगे सर जीरो होगा। कोई दिक्कत, समझ गए, यहाँ पे क्या होगा, तो आंसर आपका जीरो आएगा। कोई दिक्कत नहीं, बस इतना ही समझना था। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, दूसरा कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्य है, एक शून्य है, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा में कहता है कि ये हमारा एक समीकरण है, ठीक है, इसका एक शून्य क्या होगा। तो आपको पता है कि ये कैसा समीकरण है, तो कहेंगे सर ये द्विघात समीकरण है। कैसा समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है या द्विघात बहुपद है, ठीक है, बहुपद है। तो 2x² माइनस 3x माइनस 5, बोलेंगे कैसे पता कि ये द्विघात बहुपद है, तो कहेंगे कि सर इसका चर का अधिकतम मान कितना है, 2 है। तो ये कैसा बहुपद हुआ, तो ये द्विघात बहुपद हुआ। तो इसका क्या निकालना है, हमको शून्यक निकालना है। तो शून्य कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ये लास्ट वाले नंबर को, सॉरी फर्स्ट वाले नंबर को लास्ट वाले के साथ क्या कर देते हैं, गुना करेंगे। गुना करने पे 2 5 जा कितना आ जाएगा, 10 आता है। कितना आता है, 10 आता है, लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं, बस मन में करेंगे। यहाँ पे क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है। अब ये 10 को क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, है ना। कितने टाइम में करेगा, 2, ठीक है। तो आपको पता है कि गुना करने पे ये 10 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, गुना करने पे 10 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, ये 3 आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 3 माइनस में है तो माइनस का 3 आना चाहिए। तो बड़ी संख्या में जब छोटी संख्या घटाएंगे तो माइनस, मतलब ये माइनस आ जाएगा, क्योंकि उल्टा घटा रहे हैं, ठीक ना। तो इसका जो फैक्टर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे जैसे ये देखो 2x² माइनस का 2 प्लस का 2x और माइनस का 5x माइनस का 5। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है बातें, हाँ। तो अब यहाँ पे दो फैक्टर इसको तोड़ दिए, और यहाँ से क्या कॉमन आएगा, तो कहेंगे 2x कॉमन आएगा, और ये आ जाएगा x प्लस 1। इधर से माइनस कॉमन लेंगे, 5 कॉमन लेंगे, और यहाँ पे x प्लस 1 आ गया, ठीक है। अब ये आ जाएगा हमारा 2x माइनस 5, और ये आ जाएगा x प्लस 1। यहाँ से निकालेंगे दो शून्य, निकलेगा 2x माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ पे x 2x बराबर 5, तो x बराबर 5/2। तो एक शून्य हमारा 5/2 होगा। दूसरा जो शून्य होगा x प्लस 1 बराबर 0 एंड x बराबर -1। तो दूसरा शून्य हमारा माइनस का 1 होगा। आप आंसर में दोनों हो सकता है, या फिर एक शून्य लीजिएगा यानी -1 यहाँ पे आंसर पुट कर दीजिएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन, चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे नहीं तो कॉपी उतार लीजिए। ये सब ऑब्जेक्टिव टाइम में आपको 1 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। और ये चैप्टर से जो है बहुत क्वेश्चन आते ही आते हैं, और ये बेसिक चैप्टर, इसलिए इसको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इसी का 1 का 3। यहाँ लिखा हुआ है 3x² माइनस 5x प्लस 7, ठीक है, के शून्यकों का योग, के शून्यकों का योग, ठीक है, शून्यकों का योग बराबर तथा गुणनफल, यानी गुणनफल भी बताना है।
गुणनफल। ठीक है, तो शून्यकों का योग और गुणनफल बताना है। अब फटाफट आप लोग भी देखिए बना करके 1 मिनट। तो आपको पता है कि शून्यकों का जो योग होता है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर हमारा समीकरण क्या है, इस फॉर्म पे है कि नहीं, देखिए यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होना चाहिए। तो देखिए 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 है, तो a बराबर यहाँ पे क्या हो गया, तो बोलेंगे सर a बराबर यहाँ पे 3 हो गया। b बराबर कितना हो गया, तो कहेंगे सर b बराबर माइनस का 5 हो गया। c बराबर कितना हो गया, तो c बराबर 7 हो गया। ये समझ में आया। a बराबर कैसे 3, देखिए तो ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, तो ये a हो गया, तो a बराबर 3। बी एक्स है ना, तो ये एक्स के बगल में क्या है, बी है, और यहाँ पे एक्स के बगल में क्या है, 5 है, और चूंकि माइनस का साइन भी रहेगा तो -5 है, तो बी की वैल्यू -5। फिर सी की जगह क्या है, 7 है, और सी बराबर क्या हो गया, 7 हो गया। तो बस यही हमें पता करना था। यहाँ अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b, तो चूंकि यहाँ पे माइनस पहले से लगा है और माइनस का 5 यहाँ पे ले लेंगे, और ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ये 5/3। तो ये शून्य का योग जो हो गया वो 5/3 हो गया। तो शून्य का गुणांक कहेंगे, शून्यों का गुणनफल या गुणांक कह लीजिए, कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अब देखिए सी कितना है, बोलिए, तो कहेंगे सी जो है आपका 7 है, और ए कितना है, तो कहेंगे ए जो है 3 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, बोलिए, समझ में आ गया। देख लीजिए आंसर आप लोग मिला करके, बुक अपने अपने सामने खोल के बनाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हटा देते इसको। तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखिए हम लोग चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन जो है कहता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, सॉरी 0 नहीं है, डैश है, और यहाँ एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा है। ठीक है, जहां जहां अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक है, शून्यक है, तो शून्यक है। ठीक है, तो यानी बताना है आपको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या आएगा। देखिए तो अल्फा बीटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक है, तो यहाँ पे जो है सिर्फ कौन सी वैल्यू नहीं आएगी, तो बोलेंगे सर सिर्फ ए की ए वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि ए कभी भी शून्यक नहीं होता है। ठीक है, यानी याद करिएगा, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ये वाली वैल्यू जो है कभी भी शून्यक नहीं होगा। यानी देखिए ना, यदि आप ए के ही मान 0 रख दो, ठीक है, तो ए का मान 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 गुने एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 0, तो 0 प्लस बी एक्स प्लस सी हो गया, तो ये द्विघात बहुपद कहाँ रहा,
ये तो रेखीय बहुपद हो गया ना, तो ये वाला मान कभी 0 हो सकता है क्या? यानी ये वह मान कभी शून्य होगा क्या? बोलेगा सर नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे पूछ रहा है कि ax प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। समझ की बात है? यानी कौन सा मान शून्य नहीं होगा? तो सिर्फ हमारा ए नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर। 5वां क्वेश्चन है, यदि ए एक्स स्क्वायर, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक है, के शून्यक, के शून्यक, शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा? ठीक है, यही क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। अभी जस्ट बताएं, एक तरह का कॉन्सेप्ट ही है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो बताइए कितना आसान क्वेश्चन है ना बच्चों? तो ये जो है बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, आपको 1 नंबर में ऐसे ही पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ये है त्रिघात बहुपद का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है हमारा त्रिघात बहुपद का क्वेश्चन है। देखिए इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ना, छठा चाहिए, ये छठा होगा क्वेश्चन। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, यदि अल्फा, यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद, बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक, ये शून्यक है, ये शून्यक हो, शून्यक हो तो तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, ठीक है। तो आप लोग और त्रिघात बहुपद में जो त्रिघात होंगे देख लेंगे। है क्या होता है, होता है, होता है इसी को